देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मानचित्र भरने के लिए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, किस किस जगह से जो है क्या नाम है, किस जगह में जो है हिंसक घटना घटने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था, वो जगह थी चौरा चौरी। उसी प्रकार से कहाँ पर जो है क्या नाम है नील की खेती करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था, तो वो चंपारण जगह है। इसी प्रकार से गांधी जी ने कहाँ पर अपना भाषण, दांडी मात्रा किस क्षेत्र में हुई थी, बरदौली सत्याग्रह किस राज्य से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आपसे जो है नक्शा भरने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर इस सेकंड नंबर चैप्टर से आ सकता है, 1 नंबर का। तो आप इसको जो है तैयार कर लीजिए बिल्कुल ढंग से नक्शे के लिए अपने मानचित्र में, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियोस देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे हम लोग इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम देख चुके हैं, हम चैप्टर 3 को देखते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम है आपके पास भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर से आपका एक प्रश्न का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है और एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा 2 मार्क्स में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि नहर बस्ती या कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। तो भारत की अंग्रेजी सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उस क्षेत्र में जो है नहरों का जाल पूरा बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए उन लोगों को गेहूं और कपास मिल सके, तथा यहाँ पर पंजाब से लाकर लोगों को बसाया गया। तो यहाँ पर ये जो लोग यहाँ पर बस गए, इसे ही नहर बस्ती या फिर कैनाल कॉलोनी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई दूसरा युद्ध नहीं है, क्यों। तो इसके मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, आप उसे याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए या फिर आप लोग इसके आंसर को सर्च कर लीजिए। तो देखिए क्या नाम है, पुरुषों को युद्ध के लिए भेज दिया गया और जो औरतें थी वो जो है उद्योग धंधों के अंदर काम करने के लिए जाने लग गई, और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी इस समय पर वो चरमरा गई थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केवल जितने बैंक थे वो दिवालिया हो गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो है प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई भी युद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधों से ला करके जैसे लकड़ी वगैरह थी, इनके जो है युद्ध के हथियार वगैरह बनाने में उनका उपयोग किया जाने लग गया। लोहे वगैरह को सारी अर्थव्यवस्था किस तरफ लग गई, युद्ध को बनाने में लग गई, युद्ध के औजारों को। रिंडरपेस्ट ने अफ्रीकियों को अधीन करने में किस प्रकार अहम भूमिका निभाई। तो देखिए जो रिंडरपेस्ट है वो एक प्रकार से यदि हम लगाते हैं तो ये मवेशियों से फैले अर्थात जानवरों से फैलने वाली एक महामारी है, जो है क्या नाम है 1890 के दशक में अफ्रीका में तेजी से बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण वहां पर के लोगों की जो शारीरिक शक्ति थी कमजोर होने लग गई, और इस प्रकार से कोई भी देश उस पर आक्रमण करके उनको कमजोर लोगों पर अपना अधिकार पा लेता था। कॉर्न लॉ को खत्म करने के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कॉर्न लॉ था क्या। तो जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है, जो कॉर्न लॉ था इसके अंदर जो है क्या नाम है, जो मक्का था, मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अन्य कीमतों की जो कीमतें थी जो आसमान छूने लग गई थी। तो इस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं कॉर्न लॉ ब्रिटेन द्वारा लगाई गई एक प्रकार की नीति थी, जिसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, और इसके कारण जो है बहुत ज्यादा क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि अन्य जो अनाज की कीमतें थी उसकी बहुत ज्यादा कीमत बढ़ने लग गई। आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, जिसका आंसर मैंने लिखकर दिखाया है। महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी और 1930 तक यह पूरे विश्व में छा गई, और जिसके कारण जो है क्या नाम है जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। उत्पादन का क्षेत्र और रोजगार का आय और व्यापार सभी कुछ घटने लगा, और बहुत सारे देश तो अमेरिका से कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर के जो है क्या नाम है जो संशय व्यक्त करते हैं उन्होंने बैंकों से कर्ज देने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण हजारों बैंक आपके कंगाल हो गए या फिर दिवालिया हो गए। रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट क्या था। तो सबसे पहले जो है शुरुआती दौर में एशिया को, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को साथ पूरे विश्व को जोड़ने के लिए एक व्यापार मार्ग का प्रयोग किया जाता था, जहां पे रेशम का व्यापार किया जाता था। इसी कारण से, क्योंकि उससे रेशम के मार्ग का व्यापार होता था विश्व के अन्य भागों में, इसी वजह से हम लिखो इसे रेशम का मार्ग कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर को आप इसके जो सन वगैरह है उस तरीके से आप उससे याद कर लीजिए, और भी इसके कुछ क्वेश्चंस निकलते होंगे एमसीक्यू में, आप उससे याद कर लीजिए। बाकी इन्हीं में से कोई ना क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर होगा। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।